जेई मेंस 2026 का ये प्रॉब्लम जोमेटो की नोटिफिकेशन की तरह है। जोमेटो अपना नोटिफिकेशन देते जाता है, मगर हम फिर भी ऑर्डर नहीं करते। बस वही कहानी है कि जेई मेंस इस तरीके के क्वेश्चन भर के दे रहा है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन कुछ लोग एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन ध्यान से देख के जाते ही नहीं है। पहले आप देखिए किस क्वेश्चन के कितने वेटेज हैं। जीआईएफ है और ये सारी लिमिट दे रखी है, जीआईएफ है, ये सारी लिमिट दे रखी है, ये क्वेश्चंस पूरे भरे पड़े, जिसमें से खास बात ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, आपको फंक्शन को डिकोड करना है कि फंक्शन कब कब इंटीग्रल वैल्यू तक जा रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो -π/2 से π/2 है, तो मेरे को एक्चुअली ये देखना है कि -π/2 से लेके कहां तक हम जाएं जहां पे फंक्शन अपनी इंटीजर की वैल्यू चेंज कर दे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो -π/2 से 0 पे sin x की वैल्यू, sin x इंटीजर पे वैल्यू चेंज करता है, फिर cos x भी -π/2 से 0 के बाद इंटीजर वैल्यू चेंज करता है 0 से π/2। तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -π/2 से 0 एंड 0 से π/2, यही काम करना था। उसके बाद -π/2 से 0 और 0 से π/2 में अगर आप ध्यान से देखो तो sin x की वैल्यू वहां पे -1 आएगी और cos x की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां पे भी ये 0 से π/2 के बीच में sin x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है और cos x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 बचा हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 होगी और इसकी वैल्यू 0, तो ये 3 - 1 इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3। तो यहाँ से आप 1/2 बाहर ले सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आया है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, तो यहाँ 3 आया तो आप यहाँ से 1/3 बाहर ले लो और यहाँ से आप 1/2 बाहर ले लो, तो ये एक्सप्रेशन आया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, -π/2 से 0 के बीच में आपको देखना है कि आप इसको कहां से कहां तक ब्रेक कर सकते हो। सो -π/2 से 0 में आप -π/2 से -1 और -1 से 0 पे आप ब्रेक कर सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो -1 के बाद इंटीजर की वैल्यू, तो -π/2 से -1 और -1 से 0, अगेन ये 0 से 1 और 1 से π/2 पे ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आया है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप डायरेक्टली देखो कि -π/2 से -1 जब आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आएगी -2, तो 3 - 2 वैल्यू 1 आ गई, और बॉक्स ऑफ एक्स -1 से 0 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा -1, तो 3 - 1 ये आ जाएगा 2, और 0 से 1 के बीच में बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होती है तो ये 3 होगा, और 1 से π/2 के बीच की वैल्यू 1 आएगी, तो 3 + 1 = 4। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अभी तक आप इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, बस आप देख रहे हो कि कहां कहां ये बॉक्स ऑफ एक्स ब्रेक हो रहा है, किस किस इंटीजर पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 11π/2, दैट्स इट, 11π + 2, दैट्स इट, ओके।